आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे पीले लाल गुलाबी लोगों आ जाओ पीछे, वो उसको रिफ्रेश कर बेटा। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और जैसा कि मैं देख पा देख पा कि समीर बोल रहा हूँ, सलीम सर मतलब एकदम 6:58 पे ही छोड़ देगा या 6:59 पे, है ना? और क्या बोले, बस इधर से मैं बाय बाय करूं, उधर से सर आ जाए। बेचारे बच्चे ऑनलाइन मतलब घर पे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ हल्का भारी सूसू वगैरह का कुछ टाइम तो दो। कोई मेरे वाली तरह बेचारा जिसका दिमाग चाय से चलता हुआ, उसको चाय पीने का टाइम दो यार। मैं आपके साथ हूं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। और प्रोटेस्ट एक ही तरीके से कर सकते हैं। कैसे प्रोटेस्ट करोगे? क्लास के 5 मिनट पहले शुरू हो जाएगा तो छोड़ दो, कक्षा भी है, पानी भी पीना है बोले। अत्याचार हो रहा है तुम्हारे साथ। अभी जीडी बीडी क्या है? प्रोटेस्ट कर दो, मोर्चा निकाल दो मैं तुम्हारे साथ हूं। सर आप हमें उकसा रहे हो, मरवाओगे क्या पता चला, हमसे बगावत करवा के फिर आप पीछे हट जाओगे। मैं ऐसा तो हो सकता है? चलिए सारे मिलकर स्पैमिंग कर दो ना। देखो यार, ये स्पैमिंग वगैरह जो चीज है ना, मैं अगर जैसे बात करूं, इससे ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए टीचर्स को, कई बार हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, मैं इस सवाल में अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं। जहां पे भी आप बैठे हैं, रेज योर हैंड कि कभी आपका मतलब ऑफलाइन में जब आप बच्चे थे, मतलब अभी बच्चे ऑब्वियसली ऑनलाइन में आगे हम क्या कुछ और बन गया। ऑफलाइन में जब आप बच्चे थे, मैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, सामने टीचर पढ़ा रहा हूं, किस किस की इच्छा हुई है पीछे से पेन मारने की या चौक मारने की? मेरी हुई है ना? अंदर से तो है सभी इंसान ही, है ना? और इंसान के अंदर तो शैतान होता ही है। अब वो इच्छा आप यहाँ पे पूरी कर सकते हो, कुछ भी बोलकर। समझ में आया? सर यहाँ पे गर्दन तो हाथ में आएगी नहीं, वहां तो डर लगता है, चौक पेन हम क्यों नहीं मारते हैं? मतलब ऐसा नहीं कि हम टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, बट ऐसे ही अंदर से वो एक होता है ना, हमारा दिल का एक कोना जिसमें हम ऐसे बोलते हैं ऐसे ही। समझ में आया? जिसमें ऐसे ही, और क्या है ना? तो वो जो ऐसे ही वाला कौन है, वो बोलता है कि भाई कुछ थोड़ी सी खुरापात हो जाए, और साथ में अगर दो चार अपने सेम थॉट वाले मिल जाए तो भाई साहब आप हमसे कुछ भी करवा लो, है ना? तो वो जो ऐसी वाली चीज है वो भी होगी। आप फिर ऐसे कभी कभी लिख दिया बोले, और सर थोड़ा सा कुछ छेड़ लो बोले, है ना? और जो ज्यादा छिड़ जाता है उसको तो और छिड़ा करो, है ना? और क्या? हाँ, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, टू बी वेरी फ्रैंक, ध्यान देने की बात अलग है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बीच बीच में थोड़े थोड़े मजे तो लिए जाते यार। क्या है उसमें? अब एक तरीका मिल रहा है, सामने टीचर खड़ा है, थोड़ा बहुत तो तंग कर ही सकते हैं ना। इसने पूरा ही तंग कर रखा है हमें थोड़ा बहुत हमारा भी बनता है भाई। यस, बहुत बढ़िया, है ना? और क्या? गुस्सा कौन हो जाता है? ओहो, फिर जो गुस्सा होता है उसको ज्यादा छेड़ा करो। कितनी देर होगा ये बताओ? जो गुस्सा नहीं होता उसको मत छेड़ा करो। ना भाई, ना भाई, तुम मरवा मत देना कहीं जाके, तुम स्पैमिंग करो, फिर जाके बोल दो कि सर सचिन सर ने कहा था कर दो स्पैमिंग। सारे गुस्सा होते हैं क्या? कौन गुस्सा नहीं होता, चलो वो बताओ। कौन है रिलैक्स चिल? सर मैं जस्ट चिल डोडू। आईफोन फेंके मारेंगे टेंशन ना लो, कितने मारेंगे ये तो बताओ। आईफोन की दुकान पर जाकर ये थोड़ी बोलेंगे मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फेंके मारा, इसको चेंज कर दो प्लीज इसकी स्क्रीन। वो बोलेंगे भाई साहब गुस्सा आया तो क्या पैसे लगेंगे। वाह, आप बहुत बढ़िया। चलिए बस ये सुनना था, रुक जा रुक जा भाई, रुक जा, आग लगाओगे क्या इसमें? चलिए, टुडेज लेक्चर नंबर 3 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आगाज हो गया है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आज तो वो वाला दिन है, मैं कहां ज्ञान बांटने लगा हूं। ओ भाई, नो एक्सटेंशन डे। ओ माय गॉड, ये मैं जान प्रॉमिस कब कर गया मैं तुमसे, ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए जी, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आए, हरे रंग का बक्सा कौन बना दिया भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। जब ये जब स्टूडियो है ना, ये सब जो स्टूडियो है, हाँ ड्यूटी सर भी कुछ गुस्सा नहीं होता, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ सही बात है। मैं क्या बोल रहा, ये स्टूडियो जैसे इसमें ना अलग अलग टीचर्स की क्लास लगती रहती है, तो मेरी सुबह होती है प्रयास में 2.0 में, और फिर शाम को होती है यहाँ पर, तो बीच में एक ही बार है ना किसी और टीचर की क्लास लगती है। कल परसों एक क्लास लगी हुई थी, आप समझना जरा। इस खाने में पता कौन सा रंग? हरा रंग। पर हाफ और साइन इनवर्स हाफ का एग्जांपल -1, तो tan इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल है। मान लो मैं पूछूं cot इनवर्स ऑफ -1, तो ये आंसर आएगा सर 3π/4, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है। बस यही बोलना चाह रहा हूं कि कौन से क्वाड्रेंट से आपको एंगल मिलेंगे, समझे कि नहीं समझे? यस सर। चलिए, तो पॉइंट टू अंडरस्टैंड आईटीएफ की जब मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए थे। पहला पॉइंट ये था कि आप क्या करेंगे, किसी भी आईटीएफ को देखकर उसकी रेंज का ध्यान जरूर रखेंगे, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है ना? और दूसरा पॉइंट ये था कि रेंज में थर्ड क्वाड्रेंट कभी होता ही नहीं है, रेंज में जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता ही नहीं है। इसी में एक पॉइंट और इंक्लूड किया था कि आईटीएफ का हमेशा एक यूनिक आंसर आता है, ठीक है? साइन थीटा बराबर हाफ और साइन इनवर्स हाफ का एग्जांपल लेकर बताया था। उसी कंटिन्यूएशन में तीसरा पॉइंट ये है, हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करते वक्त थीटा बोलेंगे। जब भी किसी आईटीएफ को थीटा या अल्फा बोलो तो उसका क्वाड्रेंट जरूर लिखो। अगर आपने ये क्वाड्रेंट लिखने की आदत डाल दी, ठीक है, ये आपका जो कैलकुलेशन है, ये आपकी कैलकुलेशन को क्या करेगा, एररलेस बना देगा। समझ में? एररलेस। या फिर कुछ बच्चे आईटीएफ के बहुत सारे सवालों में बोलते हैं कि सर मेरे दो आंसर आ रहे हैं, तो वो दो आंसर हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपने किसी को थीटा, क्योंकि देखो साइन इनवर्स की टर्म या किसी भी टी इनवर्स की टर्म आपको कहीं पे दिखी, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इनवर्स लगाओ, दैट मींस वो एक एंगल है, तो उस एंगल को हम थीटा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है? बट थीटा बोलने के साथ साथ आप उसका क्वाड्रेंट जरूर लिखो। जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं वो मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी वैल्यू पूछिए कि क्या है, ठीक है? अब कैलकुलेशन का सिलसिला चालू होने जा रहा है आईटीएफ में। हमने क्या किया, जो ये साइन इनवर्स 3/5 दिख रहा है, साइन इनवर्स 3/5, इसको बोल दिया थीटा। ध्यान सुनना मेरी बात। अब साइन इनवर्स के अंदर की पॉजिटिव इनपुट कैसी है? पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच का है। आपने बोला था साइन इनवर्स के अंदर अगर आप पॉजिटिव इनपुट देते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई नंबर रखोगे तो जो एंगल आएगा वो 0 और π/2 के बीच में होगा। दैट मींस ये थीटा कहां से है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट से है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो थीटा बिलोंगिंग टू 0 से लेकर π/2 ओपन लिख लो या क्लोज लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसको थीटा बोल दिया। अब थीटा बोलते ही सर हमारा काम चालू है ना। सर ये क्या लिखा हुआ है, साइन के अंदर 2 टाइम्स आपने इस पूरे को थीटा बोला है, तो ये बन गया सर sin 2 थीटा। और यहां से ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला दैट इज ये होता है सर 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है भाई?
अब इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करो, साइन इनवर्स को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा सर साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू 4/5 होगी। अगर साइन थीटा 3/5 है तो cos थीटा 4/5। क्यों? क्योंकि सर साइन थीटा में जब आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो ये आ रहा है 3/5, तो ये आ जाएगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से है तो ये जो साइन है ये क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज 2 × 3/5 × 4/5, तो ये पूरा जवाब हो गया 12×2 = 24/25, 24/25 हो गया। मैं जो आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं कि जैसे ही आप थीटा बोलोगे तो क्वाड्रेंट जरूर लिखोगे। क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि हर बार थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मत लेना, ठीक है ना? ये वाली चार्ट आपकी बहुत मदद करेगा। जैसे इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से, इनपुट अगर नेगेटिव होती तो मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट से बोलता, है ना? ठीक है, चलिए जी, एसएमजे लिखकर भेजिए और ये रहे सवाल आपके सामने, शुरू हो जाइए। मुझे हर एक का आंसर चाहिए, एसएमजे की झड़ी लगा दीजिए प्लीज, है ना? हाँ, ये आपके सामने एक बंपर सवाल है, आपको इसका आंसर बताना है और ये एक चैलेंजर प्रॉब्लम भी है। यहां देखकर तो हालत ही खराब हो जाएगी सर। चैलेंजर बोल दो या फिर एक एसिडिक सवाल बोल दो। चलिए शुरू हो जाइए प्लीज, रफ कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, मुझे पूरे का आंसर चाहिए। हर एक को सोच सोच के, छोटी सी भी गलती आपके जवाब को बिल्कुल गलत कर देगी, ध्यान रखना प्लीज। हाँ, अब हम सवालों का धमाधम बारिश हो रही है जी, मैं बारिश कर दूं सवालों की, जो तू पढ़ने की इच्छा जताए तो। सर शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सही। साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, जो लोग पहली बार सोच रहे हैं मेरे साथ मिलकर वापस सोचिए। 1/√2 कौन सा वैल्यू पर आती है बेटा? साइन की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे आती है? सर वो आती है π/4 पर, बट नेगेटिव है तो सर नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाना है? फोर्थ में। अब साइन इनवर्स आती है, आपको सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट दिखने चाहिए, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ। नेगेटिव आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो इसके आगे माइनस साइन लगा दो, तो सर ये पूरा लिखा हुआ है -π/4। अच्छा, cos की वैल्यू हमें चाहिए 1/√2, कब आती है सर? 1/√2 आती है π/4 पर, आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो cos के केस में आपको दो क्वाड्रेंट दिखने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो पाई में से घटा दो, बस दो ही चीजें ध्यान रखना। आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सोचा, उसको फोर्थ में ले जाना है तो आगे माइनस साइन, और अगर सेकंड में ले जाना है तो पाई में से घटा दो, बस ये दो चीजें चलेगी। सर सेकंड में क्यों लेके जाना है? क्योंकि cos की इनपुट नेगेटिव है, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 3π/4। माइनस साइन के बाद में यहां जाते हैं, tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर आती है सर? वो आती है 60 डिग्री पर, दैट इज π/3 पर। वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए तो tan की रेंज में दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, हमें नेगेटिव चाहिए तो फोर्थ में आना पड़ेगा। tan की वैल्यू फोर्थ में नेगेटिव होती है, तो इसके आगे माइनस साइन लगा दीजिए, दैट इज -π/3। प्लस के बाद में सर ये लिखा हुआ 1/√3, तो cot की वैल्यू 1/√3 किस पे आती है सर? ये भी 60 डिग्री पर, π/3 पर। वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो cot के केस में हमें फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो क्या मतलब होगा सर? दिस इज π - π/3। एसएमजे लिखकर भेजो, पूरे सवाल का जवाब क्या आ गया? सर इन दोनों को ऐड करोगे 2π/4, π/2, और ये कितना आ रहा है? तो 3π/4 - π/4, ये हो जाएगा सर π/3, π/3, और ये कितना लिखा हुआ है? 2π/3। ये लिखा हुआ है सर पाई, आप अगले सवाल पे चलिए प्लीज। ये लिखा हुआ है π/2, सर ये पूरा का पूरा आंसर आ गया 3π/2। पूरा का पूरा आंसर कितना आ गया? 3π/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब किसी को ये डाउट है कि सर 1/√3 तो π/6 पे आती है, तो बेटा आप अपनी वैल्यू सही कीजिए प्लीज। ठीक है, π/6 पर नहीं आती, π/3 पर ही आती है। cot 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, cot 60 डिग्री 1/√3 होता है। ठीक है, पहला सवाल एकदम डन। अब दूसरे सवाल में सर बेसिकली जो ये लिखा हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है tan ऑफ 1/2, r का मतलब होता है cos इनवर्स ऑफ √5/3, है ना? जब भी कभी आपके पास में नॉन वैल्यूज को छोड़कर ऐसी वैल्यू आए, या फिर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आए, तो थीटा बोलकर स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए? थीटा बोलकर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास मुझे एंगल नहीं पता ना कितना होता है, तो थीटा बोल लो। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को थीटा बोल दिया। cos इनवर्स ऑफ √5/3 बराबर थीटा। cos की जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बोले तो ये होगा सर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, थीटा का जो रेंज है वो यही होगा, रीजन बीइंग क्योंकि इसका इनपुट पॉजिटिव है। तो मैंने कहा यार ये क्या बन गया सर? ये बन गया tan ऑफ, ये थीटा बाहर हाफ, थीटा/2। ठीक है, तो बेसिकली सवाल पता है ट्रिग्नोमेट्री का ये बन गया कि आपके पास cos थीटा की वैल्यू अवेलेबल है। cos इनवर्स से इधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा cos थीटा, और यहां पे आ जाएगा √5/3। आपके पास में cos थीटा अवेलेबल, आपसे tan थीटा/2 पूछा जा रहा है। cos थीटा अवेलेबल है, आपसे tan थीटा/2 पूछा जा रहा है। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन लगाते हुए, मतलब फॉर्मूला एक ऐसा ढूंढना है जो cos थीटा और tan थीटा/2 को रिलेट करता हो। याद है कुछ? हाँ, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। अब इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज tan स्क्वायर थीटा/2, लिख लीजिए प्लीज जिसको नहीं पता, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये होता है। और ये कहां से? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जी, याद आया? हाँ वही, अगर यहां थीटा लिख रहे हो तो उसका डबल cos 2 थीटा लिखा जाता है, मैं यहां थीटा/2 लिख रहा हूं तो ये वाला होता है। ठीक है, इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जी। तो मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा/2 की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 - √5/3 डिवाइडेड बाय 1 + √5/3। अगर मैं एलसीएम लूं तो 3 - √5 अपॉन 3 + √5 आया ना। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी सर 3 - √5 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 5 - 6 √5 एंड होल डिवाइडेड बाय 9 में से 5 गए, दैट इज 4। सर ये लिखा हुआ है आपके पास में 9 और 5 14 माइनस 6 √5/4, ऊपर से 2 और 1 कैंसिल कर दो, दैट इज 7 - 3 √5/2। ये tan स्क्वायर थीटा/2 की वैल्यू आई है। अगर मैं tan थीटा/2 की वैल्यू पूछूं तो इस पे पूरे पे रूट आएगा। tan स्क्वायर थीटा/2 की वैल्यू ये आई है, अगर आप ये रूट हटाओगे तो आगे प्लस और माइनस साइन आएगा। अब जिसने ये एंगल लिखा होगा उसको तो एकदम क्लैरिटी रहेगी।
जिसने ये एंगल नहीं लिखा होगा वो बोलेगा दो आंसर आ रहे हैं, प्लस बी और माइनस बी। कैसे आ सकते हैं दो आंसर भाई? थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब 0 से लेकर पाई बाय 2। तो थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर पाई बाय 4। तो 0 से लेकर पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? आंसर इज सर नो। लॉजिकली इस चीज को निपटाइए, है ना? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। और ये वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 की है, ध्यान रखना, मैंने 10 थीटा बाय 2 पूछा है।
थीटा बोला